बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, दर्जनों पोर्टल्स पे आज का ये प्रोग्राम राउंड द ग्लोब, अमेरिका, स्कैंडिनेवियन, बरतानिया, यूरोप, हर जगह आप देख रहे हैं। मेरे साथ साबिक सदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब खान मौजूद हैं। राजा हबीबुल्ला खान, साबिक प्रेस सेक्रेटरी सदर आज़ाद कश्मीर, एज स्पेशलिस्ट एनालिस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। सरदार साहब, शुनीद है कि अगली हुकूमत जो है उसके भी सदर या वज़ीर आज़म आप होंगे। स्ट्रेट मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, बताइए ये खबर दुरुस्त है? आज आप आए बिस्मिल्लाह करके रमज़ान की इफ्तारी के लिए, तो फ़िलहाल तो रमज़ान की बात होनी चाहिए, अल्लाह से खैर और बरकत की बात करनी चाहिए, कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी की बात करनी चाहिए। तो ये सियासत का एक हिस्सा है, ये तो अल्लाह को ही मालूमात है, इल्म है। अभी मैं उसके बारे में बिफोर टाइम कह नहीं सकता, बट बेस कैम्प के आज़ाद कश्मीर के हालात पॉलिटिकली इतने अच्छे नहीं हैं। आपके मुतालिक बहुत अच्छी बातें डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी बरतानिया, जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स, ये तंजीम जिसका वाहिद तंजीम जिसको कंसल्टेटिव स्टेटस हासिल है आज़ाद जम्मू कश्मीर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से 193 ममालिक में वो अकवाम जिनका कोई नुमाइंदा नहीं है, इनको सिलेक्ट किया गया कि ये उनकी बात करें। वो ये बात कहते हैं कि सरदार याकूब खान जो हैं उनके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हैं तहरीक आज़ादी के हवाले से। आपके कंसेप्ट्स क्या हैं तहरीक आज़ादी के हवाले? नहीं, कंसेप्ट ये तो हमारी 47 से लेके आज तक है और बिल्कुल वन पॉइंट एजेंडा है कि इंशाअल्लाह आज़ादी कश्मीरी लेके रहेंगे। इस पर तो दूसरी राय कोई नहीं है, इस पर हम कोई और डिस्कशन भी नहीं कर सकते। ये बात कही थी उन्होंने कि उस वक्त सरदार अनवर खान साहब हयात थे और आप भी उस मीटिंग में थे और मजीद खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे। तो आपकी और अनवर खान साहब की ये फरमाइश थी प्राइम मिनिस्टर मजीद साहब से कि गिलानी साहब को आप कश्मीर में प्लेबिसाइट एडवाइज़र का ओहदा दें। तो वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे थे और कहा था मैंने माजरत कर ली थी। जैसे आप सही कहते हैं, मगर उस वक्त जनरल अनवर साहब नहीं थे, अल्लाह उनको जैसे, उस वक्त मैं था प्रेसिडेंट जी, और चौधरी मोजी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। साबिक प्राइम मिनिस्टर मैं कह रहा हूँ। हाँ, साबिक तो सदर उस वक्त। जी हाँ, तो वो नेचुरल, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जनरल अनवर खान को अल्लाह ने बहुत 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 खूबियों के मालिक थे। वो कश्मीर पर जितना अबू जनरल अनवर खान को था, जितना तजर्बा था फ़ौज के हवाले से, अस्करी हवाले से और हर हवाले से, और बड़ी लंबी बड़ी सोच का मालिक थे वो। तो वहाँ जब डिस्कशन थी तो ज़ाहिर है गिलानी साहब एक बड़े मशहूर हैं, हमें फ़ख्र है गिलानी साहब पर कि वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर और मकबूजा कश्मीर ओवरसीज़ में पूरे कश्मीर और इवन पाकिस्तान का नुमाइंदा है, वो हमारे एम्बेसडर है। तो मेरी ख्वाहिश इस वक्त भी ये थी कि हमें हमेशा से ओवरसीज़ के लोगों को तरजीह देनी चाहिए जो पर्टिकुलरली कश्मीर इशू पर बात कर सकते हैं और उनकी नॉलेज भी है और पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने, ताकि हमारे मुल्क के बारे में पूरी दुनिया में बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आए कि हम पुरअमन लोग हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं। आपके बारे में ये खबर बार बार आ रही है कि ये 1.5 साल से खबर चल रही है कि आपको आम हल्के, सियासी लोग और अपोजिशन जमातें वो सब एक्सेप्ट करती हैं। वो कहते हैं कि ये एक्सेप्टेबल हैं, इनकी पर्सनैलिटी के अंदर क्लैश नहीं है। जबकि मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं उनकी शख्सियत बहुत अच्छी है, वो इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन मजमूआए अज़दाद हैं। उनकी शख्सियत में बहुत सी कंट्रारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी सारे लोग उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होते। तो अगर आपको प्राइम मिनिस्टरशिप की ये भारी जिम्मेदारी इस नाजुक कंधों पे आपको डाली जाती है तो आपको इतराज़ तो कोई नहीं? देखिए, पहली बात तो मैं शुक्रगुजार हूँ, ये बात फैक्ट है कि असम्बली में जितने ही लोग बैठे हुए हैं इलेक्टेड है या जो भी स्पेशल सीटों पे आए हैं, ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ मैं कि सियासत की दुनिया में मैं समझता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, कश्मीर पूरा हमारा एक मुल्क है। ये फैक्ट है कि हर कोई मेंबरान असम्बली वो पसंद करता है और हाँ, दे एवरीबडी। उसकी वजह क्या है कि मैंने सारी उम्र सियासत नहीं की, खिदमत खलक की है, बड़े भाई आजिज़मान साहब से लेके। तो वो हमारी सोच ना कोई बरादरीज़म है, ना कोई हमारा वन पॉइंट एजेंडा है, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, नज़रिया है वो पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर की आज़ादी। ये जो बात मशहूर है कि चौधरी यासीन साहब जो हैं वो चाहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, फैसल मुमताज़ राठौर साहब जो हैं
अदीब फरयाल तारपुर साहिबा की स्वीट विल है कि वो बने, लेकिन तमाम जो पार्लियामेंट के अंदर, असम्बली के अंदर जो लोग बैठे हैं, उनकी ख्वाहिश है सरदार याकूब खान बने। इस खबर की तरदीद या तस्दीक करते हैं आप? नहीं सर, बनेगा वही जिसको अल्लाह ने चाहा, तो किसी के कहने से क्या होता है। सुभान अल्लाह। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, मैं चाहता हूं चूंकि आप भी सदर घर में जुल्कुरनैन खान साहब के साथ रहे, कोई औखा सा सवाल करें, सरदार याकूब साहब को परेशान करना है। सर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं जनाब साबिक़ सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार मोहम्मद याकूब ख़ान, इनसे मेरा ये और रियासत के लोग भी ये जानना और सुनना पसंद करेंगे कि दिल्ली से जो है मोदी सरकार वो आज़ाद कश्मीर पे जो है वो कब्ज़े की जारियत की बारहा दफ़ा वो धमकियाँ दे चुकी है। आज सन ऑफ साइल सरदार मोहम्मद याकूब ख़ान, साबिक़ सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, मेंबर असम्बली, आज इस्लामाबाद से दिल्ली को इसका क्या जवाब देंगे? कश्मीरी जो हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ और पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ बसते हैं, वो ये सुनना चाहेंगे कि ये जो जारियत के बात की जाती है दिल्ली की तरफ से, इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर के जनाब सरदार मोहम्मद याकूब ख़ान इस हवाले से क्या कहते हैं? जी देखिए सर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया। मेरी गुजारिश होगी अक़वाम आलम से और सुनने और समझने वालों से कि मोदी बहुत दफ़ा बहुत कुछ कह चुका है, और हमारी जो सब्र और हौसले अब वो बहुत ही मुश्किल में पहुँचे हुए हम। ऐसा ना हो कि वो जो बार बार हमें दावत दे रहा है कि वो इस तरफ आए तो हम अपने आबा अजदाद का काम शुरू कर दें, और हम दोबारा, हमें मजबूर ना किया जाए, कश्मीरी पुरअमन लोग हैं, कि हम दोबारा बंदूकें ना उठाएं। वो तो सोचे भी कोई मत इंशाअल्लाह कि पहले कोई आँख पाकिस्तान की तरफ मैली नहीं देख सकता, हम पहले फ्रंट पर मौजूद हैं बॉर्डर एरियो में। ये तो हमारे हैं, अब हम कह नहीं सकते कि जनाब शरफ साहब को क्या ज़रूरत थी, क्या मजबूरी थी, उन्होंने ये जाके बाड़ लगा के हमारे लिए प्रॉब्लम किए हुए। तो कश्मीरी आज भी अल्लाह का शुक्र है कि ज़हनी फ़िक्री तमाम पॉलिटिकल सारे नज़रियात को अपनी जगह एक तरफ छोड़ कर हम सब गट्ठे वन पॉइंट एजेंडा है कि हमने आज़ादी लेनी है, उस पर कोई दूसरी राय नहीं है। यहाँ पे मैं बड़ा फोकस्ड होकर अब बात करूँगा, 2-3 मिनट लूँगा आपसे। लॉर्ड कुर्बान साहब मेरे राजा साहब के अक्सर मेहमान बनते रहते हैं, पिछले चंद दिन पहले भी मेहमान थे। इसी तरीके से मुबशर लोन बर्नले बरतानिया से, चौधरी दिलपजीर, दीगर लोग हैं, जितने वहाँ के हमारे कश्मीर के मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट हैं, वो ये पल्स दे रहे हैं कि जिस तरह गज़ा के अंदर केयर स्टार्मर से लेकर आपकी कंजर्वेटिव पार्टी तक, लेबर से लेकर कंजर्वेटिव तक, टोरी पार्टी तक, वो सारे लोग जो हैं उन्होंने ज़ायनिस्ट लॉबी को, इसराइल को उन्होंने सपोर्ट किया, मुसलमानों को, पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट नहीं किया। वही सूरत हाल अब कश्मीर के हवाले से भी दुनिया में ये चीज़ है। तो डॉक्टर गिलानी कहते हैं कि यूएस का जो यूनाइटेड नेशन का टेम्पलेट है, जो करारदादें हैं, उन्हीं के मुताबिक हमें काम करना होगा, क्योंकि दुनिया पीस की ज़ुबान ही समझती है। क्या इस पीसफुल ज़ुबान का असर होगा? सर, हमारी सबकी ख्वाहिश यही है, कोशिश यही है। गिलानी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। फैक्ट यही है कि हमें यूएन रेजोल्यूशंस जो उस वक़्त का जो फैसला था, हम उसी की तरफ देख रहे हैं और उसी पर उम्मीद भी है, तवक्कुआत भी है। और सेक्रेटरी जनरल यूएन हमेशा से बड़ा डट के बात करने वाला शख्स है। अभी फ़लस्तीन में वही बोल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ये बात बिल्कुल हकीकत है कि हम उसी तरफ देख रहे हैं, उसे सोच रहे हैं, वही करेंगे। बट एक लिमिट है कि अगर हिंदुस्तान हमला कर जाए, मोदी का अपना एजेंडा है, तो हमारे पास तो सेकंड चॉइस कोई नहीं होगी। इसलिए ये तो एज ए इंसान एक सबको सोचना चाहिए। मुल्क हमारा है, बदमाशी मोदी की है। और जब एक बात तय थी, पाकिस्तान तो हमेशा से आज तक पीस की बात करता रहा कि टेबल टॉक होना चाहिए। मैं खुद यूएन में गया, एज ए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट गया, ओआईसी में गया, और हर जगह मैं मिनिस्टर था 2001 में, उसे डेलीगेशन लीड कर रहा था। तो हमने तो हमेशा यही बात की है कि, और पाकिस्तान ने हमेशा ये बात की है कि टेबल टॉक होनी चाहिए। ये तो हमेशा ऑफ़र दे रहे, वो मानने को तैयार नहीं है। तो जब वो मानने को तैयार ही नहीं है, तो क्या अक़वाम आलम को इस बात का एहसास नहीं है? तो वो अगर यही समझते हैं कि जी ये मुसलमान चूँकि तादाद में भी कम है, सोच फिक्र में भी अगर कम है, तो रब हमारे साथ है। जनरल तलत मसूद साहब जो कि दिफाई तजियाकार हैं, जनरल नईम खालिद लोधी साहब और जनरल अब्दुल क्यूम साहब मेरे और राजा हबीबुल्लाह खान साहब के मेहमान थे। इन तीनों का कहना था कि यार ये इखलाकी बातें अपनी जगह, लेकिन दुनिया माइट इज़ राइट ही समझती है। नहीं, वो बात सही कहते हैं, उनका फौजी तजर्बा वो देखे ना जी, वो बात तो जो उनका तजर्बा सही है।
हम भी अब इसी पर जो मैंने आपसे पहले बात की कि अगर हिंदुस्तान मोदी ये कोशिश कर रहा है कि वो आज़ाद कश्मीर की तरफ बढ़ने की कोशिश करे तो हम तो उसको उसी की तरह का जवाब देंगे ना। अब तो हम भी वहाँ तक पहुँच गए ना, पहल वो करेगा तो जवाब उसको हम देंगे इंशाल्लाह। आखिरी बात, आप सदर थे तो आपने 3 मेडिकल कॉलेज बनाए, 5 यूनिवर्सिटियाँ बनाई, 5 कैंपस सड़कें, बनाए, 5 कैंपस बनाए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नोटिफिकेशन किया मीरपुर का। गिलानी साहब आए थे। जी हाँ, गिलानी साहब आए थे। मैंने ये जो आज आप रो रहे हैं मीरपुर, ये जो हरियम पुल ब्रिज का, ये सारे रोते हैं ना आप लोग, तो अफसोस ही है, मैं भी आपके साथ रोता हूँ। 8 अरब जी हाँ, और ये सुई गैस का कहा था कि 100 और इंडस्ट्रियल जोन प्रॉपर वाटर सप्लाई ग्रेटर सप्लाई, और ये तो मैंने अपने वक्त में जा करके जब मैं प्रांत बना 2009 में, ये चेक्स वारी, ये जो आपका जो इन्होंने ये जो मंगला रेजिंग की ये जो कंपनियां थी, तो इनको एक दो को मैंने ब्लैक लिस्ट करके दो लोगों को आबाद किया था, वहाँ पर काम नहीं हो रहा था। निसान हाँ, कंपनी थी, कोई हाँ अनलिमिटेड दीगर हाँ कंपनियां थी। दीगर कंपनियां थी जो अपने आप को कहते थे कि वो हम ऊपर से आए हैं, तो मैंने कहा मैं ऊपर वालों का तो उनकी इज्जत करूंगा, मैं आपका हिसाब पहले कर लूँ, तो मैंने सबको ब्लैक लिस्ट कर लिया था। आप रावला कोर्ट में 7 अरब रुपए लेके चले गए एशियन डेवलपमेंट बैंक के, वहां भी मेडिकल कॉलेज बनाया आपने। ये सारी चीजें की सवाल, अब मेरा सुन लें आप, मेरा सवाल क्या है, सवाल मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ कि ये सारे काम आपने किए, वसाइल भी आपके पास कम थे, मुखालफ हुकूमत भी थी यहाँ पे। अब अनवारुल हक साहब की ये हुकूमतें, पहले जनाब किबला क्यूम नियाज़ी साहब, फिर सरदार तनवीर इलियास खान साहब, और अब जनाब अनवारुल हक साहब, पब्लिक को फैज़ नहीं मिल रहा। पब्लिक 1 साल से बिजली के बिलों पे सड़कों के ऊपर है। बिजली के बिल्स का लोग कह रहे हैं जस्टिफाई करें, हम महंगे बिल क्यों दें। लोग आटे की कीमतों के ऊपर सब्सिडी मांग रहे हैं। अनरेस्ट है पूरी रियासत के अंदर, इसका हल क्या है? सर, पहली गुजारिश है, इस वक्त 65% पूरे कश्मीर में, पहले तो पुंछ से बातें हो रही थी, अब तो मीरपुर, भिम्बर, कोटली, लीपा, नीलम, जफराबाद, हर डिस्ट्रिक्ट से मैंने अपने वक्त में ये किया था। ये अल्लाह ताला से ज़िंदगी दे, क्रेडिट गया जरदारी साहब को और बाद में मियां नवाज शरीफ साहब को। उन्होंने कहा कि जितना बजट चाहिए हम देंगे, इस कश्मीर को उठाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। देखे ना, मैंने पासपोर्ट ऑफिस दिया, रावला कोट दिया, उसी कोटली दिया, और मतलब जो अभी इस वक्त हाल ये है कि इन्होंने जो आदमी ज़बरदस्ती बैठाए जाते हैं ना, जो मनसूबाबंदी से बैठाए जाते हैं, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं है, वो सज़ा तो ये पाकिस्तान में भुगत है। इनको सोचना चाहिए कि कहते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या इन लोगों के कहने से ना आया हूँ ना जाऊंगा, मुझे कोई और लेके आया है। भाई वो तो सरेआम कहता है कि ये मेहरबान है, मेरे हमदर्द हैं, मेरे साथी हैं, उन्हीं के कहने पे ये सारा काम करो, तो ये भी मेहरबान है ना सर, वो हमारे हैं ना, सर। वो देखे ना, इसलिए तौर पर तो देखे, इस वक्त जो सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम है वो ये समझने की ज़रूरत है। शुरू से लेके मैं वाहिद आदमी हूँ, जब 2001 में मैं डेलीगेशन लीड कर रहा था तो मैंने कहा ये पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक साजिश है बैनुल-अक़वामी दुनिया में। उसकी वजह क्या थी कि पाकिस्तान की फ़ौज बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको कमज़ोर करो, लोगों को उकसाओ ताकि पब्लिक इनके सामने फेस करे, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर मुल्क है और पाकिस्तान पूरी की दुनिया की आंखों में है। इसकी फ़ौज जितनी मजबूत होगी, एक मुस्लिम उम्मा मजबूत होगी। मगर समझने वाले को समझाना चाहिए कि जिनको ये लाते हैं, ये उन्हीं के लिए कहते हैं कि ये जितनी खराबियाँ वो करवा रहे हैं, तो ये मैं तो नहीं कहता। जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। आखिरी बात राय साहब, आप एक पूछ लें ताकि मैं प्रोग्राम कंक्लूड कर दें। जी, अपने देखें सरदार साहब, आपने आज सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया, पूरे अफ्तारी, ये पाकिस्तान कश्मीर प्रेस, ये मेरा अपने लोग हैं। जी जी, कोई इसमें दूसरी नहीं है, ये हमारा बेस सियासत का एक सतून है जी सर, ये जो प्रेस है। बेशक। तो इसलिए इसके बगैर मैंने बिस्मिल्लाह इनसे शुरू की और पूरे कश्मीर, पूरे पाकिस्तान में अनकंडीशनली मैंने नहीं छोड़ा, सबको तकलीफ दी, उनका आने का शुक्रिया जी। आज के इस प्रोग्राम से इस पॉजिटिव नोट के साथ इजाज़त चाहूँगा। ये बात बहुत ज़्यादा इस वक्त खबर गर्दिश कर रही है कि सरदार याकूब खान साहब के सर पर हुमा का परिंदा किसी भी वक्त बैठ सकता है। तो जिन जिन लोगों को काम है वो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह कश्मीरियों के काम आसान करे। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।